हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और शून्य में गुणांकों में सत्यता की जांच। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8। सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे हम? शून्य। शून्य में क्या करते हैं? x का और अचर पद का क्या करते हैं? गुणा। तो इनका गुणा करने पर क्या आ रहा है? 8x स्क्वायर। अब हमको इस 8 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर तो क्या आना चाहिए? माइनस के 2, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस 8x स्क्वायर। तो देखो इसके गुणनखंड निकाल दो। सबसे पहले 2 4 2 2 2 1। अब देखो अगर मैं एक जोड़ा बना लूं तो 2 गुणा 2 गुणा कितने हो गए? 4। 4 गुणा 2 करूंगा तो कितना होता है? 8। अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं तो क्या हो जाएगा? 2। अब देखो इसमें हमें चाहिए माइनस का 2, तो बड़ी संख्या को आप क्या लोगे? माइनस की। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस के 8। एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। यहां तक समझ में आया? बोलो को। ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ गया? x कॉमन लिया मैंने, तो x कॉमन लिया तो क्या हो गया? x माइनस 4। यहां से क्या कॉमन आएगा? 2। और यहाँ क्या आ गया? x माइनस 4। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, एक तो ये बन गया x प्लस 2। अब x चिन्ह के साथ इसको ले लो, x प्लस 2। तो ये माइनस का है तो ये कैसे हो जाएगा? प्लस का। क्या लिखोगे? शून्य क्या क्या आ गए? 4 और माइनस के 2। अरे ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। और ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब हमें जांच भी करनी है। क्या करनी है हमें? जांच। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है बेटा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। और इसको जोड़ना है इनको, 4 प्लस माइनस 2, तो ये तो माइनस ही रहेगा। 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 2। अब हमें क्या लिखना है? शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल में अल्फा बीटा गुणा ही तो करना है हमको। इसका गुणा किया तो क्या है? माइनस के 2 और 4, ये क्या आ गया? माइनस के 8। ये हो गई शून्यकों की कहानी खत्म। अब हमें क्या निकालना है? गुणांक निकालना है, क्योंकि तभी तो सत्यता की जांच होगी जब गुणांक और शून्य क्या आ जाए, दोनों बराबर आ जाए। अब देखो यहां से क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा बेटा? बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। चिन्ह सहित लेना है सबको। ठीक है। एक्स का गुणांक माइनस के 2। बिल्कुल सही है, माइनस के 2। और अचर पद माइनस के 8। माइनस के 8। अचर पद क्या हो गया? माइनस के 8। अचर पद हो गए माइनस के 8। अब जब हमने शून्यकों का योग निकाला तो गुणांकों का भी योग निकालेंगे। तो क्या होता है? सबसे पहले निकालो गुणांकों का योग। और बेटा अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। या शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हो? माइनस बी अपॉन ए। अब x का गुणांक कितना है? तो देखो चिन्ह है, पहले इसको चिन्ह को ऐसे रहने दो एज इट इज। अब कितना है? -2। a का गुणांक कितना है? a। अब 1 का जब 2 में भाग देंगे तो कोई अंतर आता है क्या? नहीं आएगा ना। तो भैया ये आ गया 2। तो -2 और माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस के 2। अब एक बात बताओ, शून्यकों का योग भी कितना आया था? प्लस के 2। गुणांकों का योग भी कितना आ रहा है? प्लस के 2। अब हमें क्या गुणनफल निकाल दो इसका। तो क्या निकालोगे? गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का गुणनफल। और भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या इसको आप क्या लिख सकते हो? c अपॉन a। अचर पद को c से लिखते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a। तो बेटा c का मान क्या है? अचर पद कितना है? माइनस के 8।
और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक 1 और ये क्या आ गया माइनस के 8। तो देखो शून्यकों का गुणनफल भी कितना आया माइनस के 8 आया। तो क्या दोनों की वैल्यू समान आ रही है? हाँ। तो यही सत्यता की जांच हो गई, यही करना होता है।